राम राम सभी को। राम राम। तो हम सब लोग योग कर चुके हैं और आप सबको पता है कि प्रत्येक दिन योग के बाद केवल योग के बारे में नहीं बताते, बल्कि योग के बाद में नई नई बातों को हम बताते हैं, कुछ स्थानीय जानकारियाँ भी देते हैं, तो कुछ शास्त्रों की भी बात करते हैं हमारे जीवन से रिलेटेड, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज स्थानीय स्तर पर एक जानकारी आपको बताता हूँ। हमारे गांव में फुटबॉल का मैच हो रहा है, कल से प्रारंभ हो गया है और संथाल परगना क्षेत्र में और पूरे झारखंड में भी फुटबॉल बहुत महत्वपूर्ण खेल के रूप में माना जाता है। बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है, तो जो आसपास में लोग हैं वो आकर के फुटबॉल मैच का आनंद ले सकते हैं। आज दूसरा दिन और अंतिम दिन आज है। खैर, तो कल हम एक विषय पर चर्चा और किए थे, एक प्रश्न पूछे थे कि जूठन हम लोगों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसका क्या कारण है या प्रमाण इसका क्या है, उस कारण से संबंधित। तो दो प्रकार के लोग अभी हमारे समाज में रहते हैं, ऐसा मानते हैं। पहला तो इस प्रकार का व्यक्ति जो किसी न किसी ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं कि हाँ भाई ईश्वर है, चाहे उसको कोई अल्लाह के नाम से जाने, गॉड के नाम से जाने या जिसके भी नाम से जाने, राम कृष्ण के नाम से जाने, लेकिन जो ये मानते हैं कि हाँ ईश्वर है, तो वैसे लोगों को हम आस्तिक कहते हैं। और जो ये मानते हैं कि नहीं ईश्वर नहीं है, वो जो है बस हम लोग जो करते हैं वैसे ही, तो वो नास्तिक हो गए। तो आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के लोगों के लिए मैं प्रमाण के साथ ये बता सकता हूँ, व्यवहारिकता के साथ बता सकता हूँ कि जूठन कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो पहले ऐसे व्यक्ति जो आस्तिक है उनके लिए, जो ईश्वर की स्थिति को मानते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक है, उसमें कहते हैं, अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में वैश्वानर रूप में समाहित होकर चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अर्थात हम आप जो भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ही आपके पाचन तंत्र में निवास करता हूँ। तो अब ऐसे स्थिति में आप विचार करके देखें कि क्या किसी भगवान को आप भोग जूठा लगाते हैं? क्या नहीं लगाते। तो हमारे पाचन तंत्र में जब भगवान स्वयं विराजमान हैं, तो उसको आप कैसे किसी का जूठा डाल सकते हैं, उसको कैसे आप जूठा खिला सकते हैं? ये हो गई आस्तिक की बात। जो नास्तिक लोग हैं, जिनको ईश्वर की उपस्थिति से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, मुख में कई प्रकार के वायरस हुआ करते हैं, तो वो वायरस हाथों के जरिए फिर से वो भोजन पर आ जाता है। इसलिए भी दूषित भोजन, जूठा भोजन नहीं करना चाहिए, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। अब कल यहाँ पर जो श्लोक में विषय आया चातुर्विधम, अन्न के बारे में 4 प्रकार का अन्न बताया गया, तो कल इस पर चर्चा करेंगे कि 4 प्रकार का अन्न क्या क्या है। तब तक के लिए राम राम।